नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बच्चों की परवरिश का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी है रमज़ान तक। तो उसका जो आज का मौजू हमारा है, उसमें जो है ना आज जो हम सीखेंगे वो है कि बच्चों को हम बड़ों की ताज़ीम सिखाएं, कि बच्चों की जो है ना बच्चों को बचपन से ही इस बात की तालीम दे दें कि बड़ों के साथ उन्होंने कैसे रवैया अपनाना है। इस्लामी तालीमात मुसलमान को इस बात पर उकसाती हैं कि वो लोगों का इकराम व एहतराम करें, न कि उनको ज़लील व हक़ीर समझें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो एहतराम और ताज़ीम के अहल हों। बल्कि बड़ों और उलमा इकराम का एहतराम उन बुनियादी अखलाक़ी उसूलों में से है जिनसे इस्लामी माशरत की शनाख्त होती है। जो इस खसलत से आरी हो वो इस्लामी माशरे की रुकनीत से दस्तबरदार और उम्मत मुस्लिमा की तरफ इंतसाब के शर्फ से महरूम है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, वो शख्स मेरी उम्मत में से नहीं जो हमारे बड़ों की ताज़ीम ना करे, हमारी चोटों पर रहम न करे और हमारे उलमा का हक़ ना पहचाने। ये मसनद अहमद बिन हम्बल की हदीस मैंने आपके सामने जो है ना अर्ज़ की है। छोटों की तरबियत कर दो, ये बात मद्देनज़र रखें कि वो बड़ों का और उलमा का ख़ास अदब व एहतराम करें। और अगर किसी मजलिस में औलाद को साथ लेकर जाएं तो उनको ये बात पहले से ही जहन नशीन करवा दें कि बड़ों की मजलिस में छोटों का बोलना खिलाफ अदब है। चुनांचे एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक वफ़द आया। उसमें सबसे छोटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जब वो आप अलैहिस्सलाम से बात करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों को बात करने दो, बड़ों को बात करने दो। चुनांचे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए और उनसे बड़े ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। दूसरी बात यह है कि बच्चों को दस्ते सवाल दराज करने से रोके, यानी दूसरों के साथ हाथ फैलाने से। अगर बचपन से जो है ना वो इसके आदी हो जाएंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी वो मरते दम तक जो है ना, भले वो उनकी जो उम्र 60 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, वो फिर जो है ना ये बचपन से उनकी आदत बन जाएगी कि वो लेने वाले बन जाएंगे। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि लेने वाले से देने वाला हाथ बेहतर है। तो अपने बच्चों को हमेशा देने वाले बनाए। दस्ते यानी दूसरों से हर काम में जो है ना मुख्तस छोटी चीज़ों में जो है वो दूसरों से जो है ना वो मदद मांगने लगते हैं। दस्ते जो है ना दस्ते सवाल इसको कहते हैं कि दूसरों के सामने हाथ फैलाना। हकीक़ी और बाशऊर मोमिन की जहाँ बड़ी फ़जीलतें हैं वहाँ एक खूबी ये भी है कि वो दूसरों के सामने न खुद दस्त दराज करते हैं और न ही अपनी औलाद को किसी के सामने दस्त दराज करने देता है। जब इस पर तंगी आ पड़ती है और वो परेशानी में मुब्तला हो जाता है तो सब्र का दामन थाम लेता है और अपने अल्लाह के सामने दस्त दराज करता है और उसी से मांगता है। मोहतरम वालिदैन, आज के इस फुरफतन दौर में जहाँ और बहुत सी बुराइयाँ बच्चों में जन्म ले रही हैं, वहीं ये बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ बच्चों में फैल रही हैं कि वो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अगरचे शुरू में यह आदत उसको घर से ही पड़ती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता यह आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो रिश्तेदारों और दूसरों से भी मांगने की आदत अपना लेता है और फिर वो हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसों का मोहताज होता है। और अगर वो पैसे उसको जायज़ तरीके से दस्तयाब न हो तो वो नाजायज़ तरीके से लेने में भी दरेग नहीं करता। जबकि बाज़ बच्चों ने तो मांगने को मुस्तकिल पेशा बनाया हुआ है, जिसकी मदद से वो माहाना हज़ारों रुपए बड़े आराम से कमा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर है, ऊंचा हाथ सदका करने वाला है और निचला हाथ मांगने वाला है। इसके अलावा बच्चों को खाने पीने के इस्लामी आदाब भी सिखाने चाहिए, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला जो है ना बात करेंगे कि ये जो है ना बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो आज के जो है ना ये छोटी सी वीडियो है, ये यहाँ तक जो है ना इसको इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं जो है ना कि औलाद को खाने पीने के इस्लामी आदाब कैसे सिखाएँ। तो इंशाल्लाह तब तक वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।